हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का अपने चैनल सक्सेस मी पर। तो आज हम करने वाले हैं माध्यिका चैप्टर यानी कि माध्यिका प्रश्नावली 3 का 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि मैंने कल के वीडियो में क्वेश्चन 2 का 1 नंबर कर चुके थे। तो आज हम 2 का 2 नंबर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग पहले यहाँ क्वेश्चंस देख लीजिए। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि निम्न सारणी का माध्यक परिकलित करें। यानी क्वेश्चन है तो ये भी वर्ग अंतराल में है, लेकिन ये अतिव्यापी वर्ग अंतराल यानी कि ओवरलैपिंग नहीं है, नॉन ओवरलैपिंग में दिया हुआ है। तो इन्हें हमें ओवरलैपिंग में बदलना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए। तो वर्ग है 10 से 19, फिर है 20 से 29, फिर 30 से 39, फिर 40 से 49, फिर 50 से 59, फिर 60 से 69, फिर 70 से 79। ठीक है, और बारंबारता, तो बारंबारता दे रखा है 10, 15, 30, 20, 10, 5, 5। तो ये रहा यहाँ पर इसका जो है बारंबारता दे रखा है। ठीक है, तो ये जो नॉन ओवरलैपिंग है, इसे ओवरलैपिंग में करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये यहाँ पर जो भी वर्ग है उनमें से 1/2। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो है यानी कि अंत्यव्यापी में था कि नॉन ओवरलैपिंग अंत्यव्यापी में था वर्ग। तो हमें उसे क्या करना होगा, अतिव्यापी में बदलना होगा। तो अतिव्यापी में हमें बदलने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि दे रखा है ना 10 और 10 से 19 दे रखा है, 10 से 19। तो हमें यहाँ पर करना क्या होगा एक्चुअली में कि जो भी हमारा आंकड़ा है, यानी कि ये जो यहाँ तो मैंने यहाँ पर मैं बदल कर रख इसे ओवरलैपिंग आंकड़ा में बदल कर रखा है, यानी कि अतिव्यापी आंकड़ा में से बदल लिया। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, 10 से 19, फिर है 20 से 29, ठीक है, फिर है 30 से 39, 30 से 39। तो एक्चुअली हम यहाँ पर करेंगे क्या कि 1/2 यानी कि आधा से 1/2 यानी कि 0.5। तो 0.5 में हमें क्या करना क्या होगा कि जो भी निम्न सीमा है, निम्न सीमा यानी पहले वाला निम्न सीमा और बाद वाला उच्च सीमा था। तो निम्न सीमा में से 0.5 घटा लेंगे, घटा करके, और उच्च सीमा में से 0.5 को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है अतिव्यापी आंकड़ा यानी कि ओवरलैपिंग वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे 0.5, तो 10 में से जब 0.5 घटाएंगे तो आ जाएगा वो 9.5। फिर है यहाँ पर 19 दिया हुआ है, तो 19 में 0.5 को ऐड करेंगे तो 19.5 आ जाएगा। इन सभी में करना होगा ऐसा। जो 0.5 है पूरे निम्न सीमा, जितना भी निम्न सीमा है से उन सभी में से 0.5 को घटाना है, और जितना भी उच्च सीमा है सभी में से 0.5 को जोड़ना है। तो ठीक है, तो जितना भी आंकड़ा है उन सभी में यह काम करना होगा, क्योंकि मैंने इस तरह का प्रश्न पहले भी आप लोगों को सोल्व करके दिखाया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नॉन ओवरलैपिंग आंकड़ा को जो है ओवरलैपिंग आंकड़ा में बदल सकते हैं। ठीक है, तो हमें हमेशा याद रखना है कि ठीक है, जब भी नॉन ओवरलैपिंग आंकड़ा हो तो उसे ओवरलैपिंग में बदलने के लिए हमें 0.5 निम्न सीमा में से घटाना है और उच्च सीमा में से 0.5 को ऐड करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा वर्गीकृत आंकड़ा यानी कि ओवरलैपिंग आंकड़ा तैयार हो जाएगा। और जो इसका बारंबारता है, ये तो उनका बारंबारता दे रखा है, और हमें यहाँ पर संचयी बारंबारता बनाना। तो संचयी बारंबारता सेम उसी तरीक़ा से 10 है तो 10 लिखेंगे, फिर 10 15 जोड़कर 25, फिर इन सभी को जोड़ देंगे तो 25 हो गया। फिर इन सभी को जोड़ेंगे तो 25 और 30 55, फिर 55 में फिर 20 ऐड हो जाएगा 75, 75 में फिर 10 85, फिर 5 90, फिर 5 ऐड हो जाएगा 95। यानी कि इस प्रकार से टोटल यानी कि एन जो हो जाएगा हमारा टोटल यानी कि 95। सॉरी, ये टोटल एन जो लिखाएगा, ये टोटल एन यहाँ पर लिखाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो कुल एन आ ही गया है, तो एन हमारा हो जाएगा 95। ये यहाँ पर इसे ना लिखें। ठीक है, तो एन बारंबारता टोटल हो गया 95, और संचयी बारंबारता टोटल यहाँ कितना आ जाता 95, यानी कि दोनों इक्वल है, यानी कि हमारा सवाल जो है सही है। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं पहले माध्यिका बराबर सूत्र। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो माध्यिका बराबर क्या था, L + N/2 - छोटे f/f × I। ठीक है,
तो अब यहाँ पर सबसे पहले n का काम कर लेंगे, तो n/2 यानी कि 95/2 करेंगे तो 47.5 हो जाएगा। ठीक, 47.5 फिर ले लेंगे 47.5 से, ठीक, बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग। तो 47.5 से बड़ा कौन है, 55 है, तो 55 वाला माध्यिका वर्ग क्या आ जाएगा, 29.5 से 39.5। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि 47.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग जो है वह 29.5 से 39.5 है। अब हम एल, बड़ी एफ, छोटी एफ और इंटू आई सभी का मान निकाल करके माध्यिका का सूत्र लगाकर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो जो मान दे रखा था मैंने उन सभी को यहाँ पर लिख लिया। एल का मान 29.5 है, बड़ी एफ का मान 25 है, छोटी एफ का मान 30 और सॉरी छोटी एफ, हाँ सही है, छोटी एफ का मान 30 और आई का मान हो गया 10। तो अब हम माध्यिका बराबर सूत्र लिख लेंगे और सभी का मान को बढ़ा देंगे। तो एल माध्यिका बराबर हो जाता है एल प्लस n/2 माइनस बड़ी एफ बटे छोटी एफ इंटू आई। तो एल का मान कितना था 29, एल का मान कितना 29.5 प्लस n/2 जब किए थे तो कितना आया था 47.5 माइनस बड़ी एफ का मान 25 है यानी कि 25 और छोटी एफ का मान कितना है 30, तो बटे में 30 इंटू 10 यानी कि अंतराल 10। आई क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है, तो अंतराल कितना है 10 आ गया था। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो 29.5 प्लस 22.5 बटे 300 यानी कि 22 देखिए 47.5 में से 25 घटा लेंगे तो कितना आएगा 22.5 आएगा। ठीक है, बटे में 30 था तो दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बदला नीचे एक जीरो आएगा। ठीक है, तो देखिए फिर यहाँ 300 बन जाएगा, 300 से क्या किए 10 को काट लेंगे तो यानी कि एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 225/30। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो पहले हमने लिख लिया 29.5 प्लस 225/30। अब इसे 5 के टेबल से काट देंगे तो 5 छक 30 और 45 बार में 225 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है कि 29.5 और प्लस में 45/6 हो गया यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है 29.5 प्लस और जब 45 को 6 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.5 यानी कि 7.5 आया। इसे भाग देने पर 7.5 आया। ठीक है, तो आप लोग भाग देकर चेक कर सकते हैं। तो अब 7.5 आया तो अब हम इसे इसमें अब 7.5 को क्या करेंगे 29.5 में ऐड कर देंगे। तो जब 29.5 में जोड़ने पर हमारा आंसर आएगा 37.0। तो दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं रह जाता है तो हम यहाँ पर जीरो को काट दिए। ठीक है, तो बच गया इस प्रकार से हमारा जो आंसर निकल कर आया वह आ गया 37। तो इस प्रकार से माध्यिका का 2 नंबर क्वेश्चंस का यानी 2 का 2 नंबर क्वेश्चंस यानी कि माध्यिका हमारा इस प्रकार से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीका से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ गया तो इसी बात पर एक लाइक करिए और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम भी अगर नेक्स्ट वीडियो बनाने में आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम आगे और भी वीडियो इसी तरीक़े से कंटिन्यू लाते रहेंगे। तो चलिए थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।